हेलो दर्शकों, नमस्कार दर्शकों। मेला कपाल मोचन की ताज़ा अपडेट के बीच आज फिर मैं ताज़ा अपडेट देने के लिए आपको मेला कपाल मोचन की आज पहुंच चुका हूं मेला कपाल मोचन खंड व्यासपुर के अंदर। जी हां दर्शकों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज जिला प्रशासन के द्वारा यह मेला जो है निर्धारित किया गया है, जिसकी और यहां पर आज 2 तारीख के अंदर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी मात्रा में यहाँ पर भीड़ उमड़ चुकी है। यहाँ पर हालांकि श्रद्धालुओं का जो है आना जाना लगा हुआ है। कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो सिर्फ आ रहे हैं और मत्था टेक कर जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पर मतलब कि ठहरे हुए हैं, रात को ठहरने का उन्होंने प्रबंध यहाँ पर जो है मेले के प्रशासन के द्वारा उनका हो रखा है। तो यहाँ पर हर तरह से यहाँ पर उनकी जो है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा उनका रख रखाव की तैयारी की हुई है। लेकिन आज हम आपको जो है खास अपडेट देने के लिए हम आपको जिस अपडेट देने के बारे में हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, आपको बताना चाहेंगे कि मेला कपाल मोचन के जो इतिहास के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह से आपको जानकारी देने के साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। यहाँ पर हम अभी इस टाइम जो मौजूद है सफ़ेद गौ बच्चा घाट पर मौजूद है और सामने शिव मंदिर है, जहाँ पर जो है शिव जी से जो जुड़ा हुआ जो है यहाँ पर इतिहास है, 5 पांडवों से जुड़ा हुआ इतिहास है, गुरु गोविंद जी से जो है जुड़ा हुआ इतिहास है। और आपको सामने दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पंडित जी का घर भी साथ में ही है, जहाँ पर तीर्थ पुरोहित कपाल मोचन श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है हस्तलिखित और हुक्मनामा के दर्शन भी आपको कराएंगे, जिसके अनुसार यहाँ पर इस परिवार को जो है यहाँ पर हुक्म दे के वो गए थे कि यहाँ पर वो पुरोहित के रूप में जो है यहाँ पर कार्य करेंगे और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे सामने पंडित जी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित जी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर अभी तीर्थ पुरोहित का यहाँ पर जो है यहाँ पर उनको सेवा मिली हुई है। और उस सेवा के साथ साथ आज हम आपको यह जानकारी देने के लिए सुनिश्चित हमने किया है कि आज हम आपको मेला कपाल मोचन का जो इतिहास है, यहाँ पर जो सदियों पुराना ऐतिहासिक जो यहाँ पर यह स्थान है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बहुत दिन से जो है अपडेट आ रही थी कि बहुत हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे श्रद्धालु, हमारे जो यहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे थे कि यहाँ पर मेले कपाल मोचन का क्या कुछ इतिहास है। आज उस इतिहास से हम पर्दा हटाएंगे और मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये जानकारी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और चैनल पर दिन है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ से पुरोहित जी से। जी पुरोहित जी, तो दर्शकों हमारे सामने जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र शर्मा जी हमारे सामने मौजूद हैं, जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित के रूप में जो है इनका एक पुश्तैनी जो है यहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं। और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर सुभाष चंद्र शर्मा जी के घर पे यहाँ पर हम पहुँचे हैं, जहाँ पर यहाँ का खुद घर भी है और साथ में यहाँ पर ये पूजा की जो सेवा दे रहे हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज कपाल मोचन में जो है इतनी श्रद्धालु संख्या में यहाँ पर उमड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहेंगे सर? धन्यवाद आपका जी। ये जो है सारा सिंधु वन है, इसमें भगवान ब्रह्मा जी ने 3 यज्ञ किए सृष्टि की रचना के लिए। क्योंकि जब प्रलय के बाद भगवान विष्णु की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना किस देवता से कराई जाए, तो सभी ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पहुंचकर कुरुक्षेत्र से आदिबद्री तक, इधर जमुना जी से मारकंडा तक ये एरिया नियुक्त किया। ये जो सारा सिंधु वन का एरिया है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है ये। तो इसके अंदर फिर ब्रह्मा जी ने 3 हवन कुंड बनाए। ये जो सरोवर है कपाल मोचन है, इसमें ब्रह्मा जी ने सोम यज्ञ किया। सोम नाम चंद्रमा का है, चंद्रमा का ही इसका आकार है। सोम नाम अमृत का है, अमृत के तुल्य ही इसमें जल भरा हुआ है। तो उसके पश्चात फिर दूसरा यज्ञ सत्यनारायण सरोवर है, जो ऋण मोचन के नाम से विख्यात है। तीसरे सरोवर सूर्य कुंड है, जहाँ माता कुंती ने तपस्या की, उनको कर्ण का वरदान मिला। तो इसके पश्चात जब सृष्टि की रचना कर दी गई, तो यहाँ यानी कि कार्तिक एकादशी को सभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा तक संपूर्ण होती डाली। तो यज्ञ सफल होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जो थी आरंभ की। जब वो सृष्टि की रचना कर दी गई, तो भगवान शिव ने सभी देवताओं की सभा बुलाई। उसके अंदर ये पूछा भी पृथ्वी लोक का कार्य बाहर किस देवता को संभव है। तो उसके अंदर सभी ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया, तो ब्रह्मा जी ही सृष्टि का निर्माण करेंगे। जब सृष्टि की रचना कर दी गई, तो भगवान शिव पूछने लगे भी ये जो है इसका पालन पोषण करने वाला कौन देवता है। तो उसके अंदर सभी ने कहा भी भगवान
विष्णु पालनहार हैं और भगवान शिव संहार करता है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो भगवान ब्रह्मा ने अपने आप को बड़ा बताया। तो इस कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का वो 5वां सर जो घमंड रखता था वो काट दिया। काटने के कारण भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो उस दोष के निवारण के लिए भगवान सभी तीर्थों में स्नान करते फिरे पृथ्वीलोक के, लेकिन वो ब्रह्म हत्या का दोष कहीं भी दूर नहीं हुआ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से ही आग्रह किया भी ये दोष कहाँ दूर होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी सिंधु वन का जंगल है, उसके अंदर सोमसर नाम का तालाब है, वहाँ स्नान करने से पाप दूर होगा। जब भगवान शिव यहाँ पहुँचे तो पहले इसके अंदर 368 तीर्थ थे। भगवान ने देखा भी यहाँ तो एक दिन रोज भी स्नान किया तो ये तो साल का कार्य चिढ़ गया, तो क्यों ना किसी गांव या नगरी के अंदर जाकर इस बात का पता किया जाए भी यहाँ सिंधु वन का सरोवर कौन सा है। तो यहाँ पहले एक बहुत बड़ी नगरी थी जी बद्रापुरी, उसके अंदर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के यहाँ ये गाय बच्चा था। तो भगवान वहाँ जो रात को टिके तो भगवान ये आपस में माँ बेटा दोनों बात कर रहे थे भी ये सवेरे हमारा नाक नूक छेदन करके हलों में जोतने का कार्य लेगा। इस कारण बच्चा कहने लगा मैं तो इसका वध कर दूंगा। तो ये जो सवेरे तेली को बुलाया, बच्चे ने ब्राह्मण को मारा तो इनका फेस से काला रंग पड़ गया। तो आगे आगे बच्चा पीछे पीछे गाय, इनके पीछे भगवान शिव भी चल दिए। जब इन तीनों ने इसके अंदर स्नान किया तो इनका ब्रह्म हत्या का दोष यानी कि दूर हुआ और भगवान शिव के हाथ से वो ब्रह्मा जी का कपाल यहाँ दूर हुआ। फिर उन्होंने इसका नाम सोमसर से बदलकर कपाल मोचन किया। उसके बाद फिर भगवान श्री राम आए रावण को मारने के बाद, उनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो भगवान राम लक्ष्मण भरत सहित उन्होंने भी सभी ने स्नान किया। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण आए पांडवों को लेकर, क्योंकि उनके सर पितरी दोष ब्रह्म हत्या दोष सभी दोष लगे हुए थे। तो उन्होंने भी यानी कि दोनों सरोवरों में स्नान किया और सूर्य कुंड में माता कुंती ने तपस्या की, वहाँ यानी कि कर्ण का वरदान मिला उनको। यहाँ यानी कि मन्नत मांगने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। गाय बच्चे में कोई भी मन्नत मांग लो, जैसा कि पुत्र की प्राप्ति नहीं है, जैसा कि औलाद की प्राप्ति नहीं, धन की प्राप्ति नहीं, तो इनके ऊपर यानी कि नतमस्तक होने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं जी। तो ये आपने जानकारी दी सर, यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? आपकी उम्र कितनी हो चुकी है सर आपसे? मेरी उम्र अब 70 साल के करीब हो गई है जी। लेकिन बताया जा रहा है कि एक गुरु गोविंद सिंह जी के हस्तनामा आपके पास लिखित है, जो आपके जो है पैतृक आपको जो है प्राप्त हुआ है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीर्थ पुरोहित का जो कार्य आपको दिया गया है वो आपको गुरु गोविंद सिंह जी के जो हस्त उनके ऑर्डर से दिया गया, उनके आदेश से दिया गया, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? यहाँ हमारा जो वंशज का कार्य है तीर्थ पुरोहित का शुरू से ही चलाया रहा, जब से ये तीर्थ उजागर हुए, क्योंकि गाय बच्चा भी ये हमारे यानी कि उसमें था, तो इसी कारण हम यहाँ की सेवा का पानी कर रहे थे। तो जब गुरु गोविंद सिंह आए तो उनका हमारे पूर्वजों ने स्वागत आदर मान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब यानी कि उन्होंने प्रसन्न होकर फिर हमारे को यहाँ का पुजारी पुरोहित सभी दर्जे यानी कि उन्होंने प्रदान किए हमें, और हमारा ही वंशज आज तक पूजा सेवा करता चलाया रहा। धन्यवाद सर। तो दर्शकों ये थे यहाँ पर तीर्थ पुरोहित श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी तीर्थ पुरोहित, जो कि इनको पैतृक जो है रूप में यहाँ पर यह सेवा का कार्यभार जो है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और इन्होंने कपाल मोचन सरोवर जो कि हरियाणा के प्रांत के अंदर जो है जिला यमुनानगर के अंदर एक बिलासपुर खंड के अंदर कपाल मोचन की यह पावन पवित्र धरती जो है यहाँ पर एक यादगार, एक पौराणिक यादगार आपको पंडित जी के द्वारा दी गई। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो, अगर आपको जरा सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो, तो यहाँ से इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने विचार साझा जरूर करें हम, और हमारे चैनल पर जो है लगातार अपडेट के लिए और हर साल अपडेट के लिए कपाल मोचन की इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, खंड व्यासपुर, कपाल मोचन।